सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। गुरु द्रोणाचार्य शिक्षण महाविद्यालय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी यूट्यूब चैनल को देखते हुए लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संपूर्ण सभी कक्षाओं के लिए एक कॉमन टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, मूल्यांकन। और मूल्यांकन का पूरा प्रश्न जिसका उत्तर आपके सामने प्रस्तुत है। मूल्यांकन शिक्षा के अर्थ में मूल्यांकन का अर्थ है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों और मूल्यों की ओर छात्रों की प्रकृति और प्रगति का आकलन करना। मूल्यांकन द्वारा ही छात्रों की विषयगत कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, उसमें कितनी योग्यता अर्जित की है, ज्ञान, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति की दृष्टि से उसकी क्या प्रगति हुई है और इन सब के फलस्वरूप उसमें क्या व्यवहारिक परिवर्तन हुए हैं। इन सभी का अनुमान मूल्यांकन के द्वारा लगाया जा सकता है। मूल्यांकन की यह जो प्रक्रिया है यह निरंतर चलती रहती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। प्रत्येक कक्षा के अंदर मूल्यांकन अनिवार्य है। कुछ एक विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। क्लार्क एवं स्टार ने कहा है कि मूल्यांकन किसी भी कार्य प्रणाली की वह प्रयुक्त विधा है जिसके द्वारा समस्त कार्य की अंतिम स्थिति की गुण व अवगुण की के आधार पर जानकारियां मिलती हो। कॉलिंस ने कहा है कि मूल्यांकन किसी भी कार्य प्रणाली की वह प्रयुक्त विधा है जिसके द्वारा समस्त कार्य उसके गुण अवगुणों पर आधारित होते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है, अरस्तु जी के अनुसार, जिसके माध्यम से अधिगमकर्ता न केवल ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष की जांच करता है बल्कि शिक्षक एवं शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित क्रियाओं, सामग्रियों और सफलता की भी जांच करता है। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा आयोग 1964-66 के अंदर भी ये विचार अभिव्यक्त किए गए हैं कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। इसमें छात्र की अध्ययन आदतें तथा शिक्षक की शिक्षण पद्धति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब हम मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन परीक्षण का एक व्यापक संप्रत्यय है, अवधारणा है, जिसमें मापन व परीक्षा दोनों का समावेश है। मूल्यांकन संख्यात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। मूल्यांकन का संबंध छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है। मूल्यांकन कार्य के परिणाम की सफलता असफलता की कसौटी है। मूल्यांकन सकारात्मक सोच की एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाया जा सकता है। मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्य केंद्रित होता है और यह इस प्रक्रिया को अग्रसर एवं निर्देशित करता है। मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें एक और जहां व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इस बात की जांच भी की जाती है कि शिक्षण का संचालन समाज की आवश्यकताओं, आदर्शों एवं मानदंडों के अनुसार हुआ है या नहीं। मूल्यांकन एक सहकारी प्रक्रिया है। इसमें छात्र, शिक्षक तथा अभिभावक आदि सभी स्रोतों का आवश्यक सहयोग प्राप्त होता है। मूल्यांकन के उद्देश्य, सबसे पहले यह विस्तृत उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। किसके विस्तृत उद्देश्य? शिक्षा के। मूल्यांकन के द्वारा हम छात्र की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत रुचियों एवं कठिनाइयों को आसानी के साथ जान सकते हैं तथा उनके उचित तरीकों का निवारण भी कर सकते हैं। मूल्यांकन के आधार पर प्रचलित शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक गतिविधियां आदि की उपयोगिता का प्रभाव जांच करके उनमें सुधार लाने का प्रयास भी किया जा सकता है। मूल्यांकन के फलस्वरूप व्यक्तिगत तथा सामाजिक या सामूहिक रूप से उचित अभिवृत्तियों और कौशलों का विकास भी किया जा सकता है। मूल्यांकन द्वारा हम छात्रों को विशिष्ट योग्यता, क्षमता, रुचियों का पता लगाकर उनके भविष्य का अनुमान भी लगा सकते हैं। मूल्यांकन न केवल बालक का अध्ययन करता है बल्कि वह शिक्षक का भी मूल्यांकन करता है। इसके द्वारा बालक को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन बिंदुओं या क्षेत्रों को यह प्रसन्न चिन्ह या चिन्हित करता है जहाँ का उपचारात्मक शिक्षण वांछनीय हो,
प्रत्यक्ष हो, वास्तविक हो। मूल्यांकन विद्यार्थियों को परिश्रम के लिए प्रेरित करता है और समय समय पर उनके मूल्यांकन करके उनकी कार्य की जो प्रगति है उसको उससे अवगत करवाया जाता है और लक्ष्यों की प्राप्ति के अंदर अथक प्रयास किए जाते हैं। अब हम मूल्यांकन के प्रकारों की बात करेंगे। सबसे पहले आता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन को रूपदेह मूल्यांकन भी कहा जाता है। आधुनिक शैक्षिक मूल्यांकन में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। निर्माणात्मक मूल्यांकन एक इकाई के निर्देशन के संपूर्ण होने से पहले अधिगम कठिनाइयों को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अधिगम प्राप्त सूचनाएं प्रदान करता है जो विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। निर्माणात्मक परीक्षणों का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। निर्माणात्मक परीक्षण के द्वारा कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है, जैसे अध्ययन के समय में विद्यार्थी विभिन्न अधिगम उद्देश्यों के आधिपत्य की ओर किस प्रकार बढ़ रहे हैं। इसके परिणाम विद्यार्थियों के अनुसार या विद्यार्थियों के निदान के लिए प्रयोग किए जाते हैं और फिर सुधारात्मक शिक्षण किया जाता है। दूसरा, संकलनात्मक मूल्यांकन। इस संकलनात्मक मूल्यांकन को योगदेय मूल्यांकन भी कहते हैं। यह मूल्यांकन अपना आखिरी चरण पूरा करता है और संकलनात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस करना आरंभ कर देता है। निश्चित अवधि या पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात बालक की शैक्षिक उपलब्धियों के मापन के लिए प्रयोग की जाने वाली यह प्रक्रिया है। इस प्रकार का जो मूल्यांकन है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संपूर्ण परिणामों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। संकलनात्मक मूल्यांकन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि अनुदेशन के अंत में संपूर्ण पाठ्यक्रम में उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। यह निश्चित रूप से अनुदेशन सामग्री के बड़े भाग को शामिल करता है। उसके पश्चात आता है प्रक्रिया का मूल्यांकन। अनुदेशनात्मक मूल्यांकन एक अधिगम के लक्ष्यों की उपलब्धि से संबंधित है। सामाजिक आवश्यकताएं एवं प्राथमिकताएं ही विस्तृत लक्ष्य निर्धारित करती है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थियों के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। विद्यार्थी शिक्षित व्यक्ति बनना चाहता है जिससे वह अपनी आजीविका कमाने के योग्य बन सके तथा समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। इसके लिए प्रक्रिया का जो मूल्यांकन है वो अति आवश्यक होता है और अत्यधिक कुशल तथा प्रभावी ढंग से आउटपुट के उत्पादन के साधनों का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाता है। उसके पश्चात प्रदा या उत्पादन परिणाम मूल्यांकन। परिणाम मूल्यांकन एक अनुदेशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का मापन तथा व्याख्या करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस अनुदेशन कार्यक्रम के समाप्त होने पर अनुदेशन कार्यक्रम जब चल रहा हो तब किया जाता है। अनुदेशन का मतलब होता है, अनु का मतलब पीछे पीछे, देशन जैसा दिया जा रहा है निर्देश के रूप में, वास्तविकता के रूप में, अनुदेशन पीछे पीछे चलना। इस अंतिम व्यवहारिक कार्यक्रम की उपलब्धि का मूल्यांकन आवश्यक ढंग से कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है। उत्पादन मूल्यांकन का यह भी निर्णय होना चाहिए और यह निर्णय लेने में सहायता भी करता है कि किसी भी अनुदेशन कार्यक्रम को चलाया जाए या समाप्त कर दिया जाए, संशोधित किया जाए या पुनः केंद्रित कर दिया जाए। उसके पश्चात निष्पत्ति मूल्यांकन। लिखित परीक्षा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई कौशलों का मापन नहीं कर सकता है। ऐसे कौशल में प्रयोगशाला कार्य, ड्रामा कार्य, सामाजिक कौशल आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। ग्लेजर एवं मिटको ने कहा है कि निष्पत्ति परीक्षण प्रायः किसी विशेष कार्यक्षेत्र से संबंधित होती है जिनका निष्पादन व्यक्ति द्वारा किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति का मापन उसी क्षेत्र से संबंधित होता है। उसके पश्चात मानदंड एवं संदर्भित मूल्यांकन। ग्लेजर ने सबसे पहले इसका प्रयोग सन 1963 में व्यक्तियों में तुलना करने के हेतु बनाया गया परीक्षण है, या ग्लेजर ने सबसे पहले इसका प्रयोग 1963 में किया था और इसके अंदर व्यक्तियों की तुलना के बारे में अध्ययन करवाया गया था। इस मूल्यांकन का उद्देश्य है कि परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है और विद्यार्थी की निष्पत्ति का मूल्यांकन करने के लिए किसी पूर्व निर्धारित मानदंड को आधार बनाया जाता है। मिटको और ग्लेजर ने कहा कि मानदंड संबंधित परीक्षण वह परीक्षण है जिसका निर्माण ऐसे मापों के लिए किया जाता है जो विशिष्ट निष्पत्ति स्तरों की प्रत्यक्ष व्याख्या कर सके। उसके पश्चात मानक संदर्भित मूल्यांकन। मानक संदर्भित मूल्यांकन क्या होता है? वह विद्यार्थी की उपलब्धि को एक समूह, एक कक्षा, एक स्कूल या एक राज्य की शब्दावली में मापन की प्रचलन विधि माना गया है, जिसके आधार पर विद्यार्थी के अंकों की व्याख्या की जाती है और निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में प्राप्त
प्राप्तांकों को व्याख्या दूसरे विद्यार्थियों के प्राप्तांकों से तुलना करने के लिए की जाती है। तुलना करने के लिए समूह के प्राप्तांकों का औसतन मानकर एक औसत मानक मान बना लिया जाता है और यही मानक विद्यार्थी की उपलब्धि को आंकने का आधार बनता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम अब मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों या विधियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है निरीक्षण विधि। निरीक्षण करना, अवलोकन करना। निरीक्षण के द्वारा बालक के बारे में स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम तरीके से सूचना एकत्र की जाती है। कुछ सूचनाएं शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के बारे में अध्यापक की टिप्पणियों पर आधारित होती है। अन्य सूचनाएं क्रियाकलापों, कार्यों के संबंध में विद्यार्थियों की योजनाबद्ध तरीके, इनके ऊपर आधारित होती है। इस निरीक्षण के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के द्वारा किए गए कार्यों के अलग अलग तरीके से अवलोकन किया जाता है। ठीक है। उसके पश्चात में आता है परियोजना कार्य। परियोजना, प्लानिंग करना, यह कार्य लंबे समय तक किए जाते हैं। इनमें आंकड़े एकत्रित कर लिए जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है। यह परियोजनाएं उद्देश्य में उपयोगी होती हैं और लक्ष्य निर्धारित कार्य को कक्षा कार्य या समूह में गृह कार्य के रूप में किया जाता है। घर पर पे रह करके ही विद्यार्थियों को अगले दिन की प्लानिंग करनी होती है। उसके पश्चात में आता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट तथ्यपरक प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है जिसमें उन सभी आधारों को सम्मिलित किया जाता है जिन पर छात्र का आकलन किया होता है। इसमें हाँ या ना प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। जैसे, क्या बच्चे को विषय वस्तु का समुचित ज्ञान था या है, हाँ या नहीं। क्या बच्चा अपना तर्क सहज रूप से दे सकता है, हाँ या नहीं। इस प्रकार के जो टेस्ट हैं उन्हें चेकलिस्ट के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात में आता है लिखित टेस्ट। एक परीक्षण प्रश्नों या अभ्यासों या अन्य साधन की श्रृंखला है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या समूह के ज्ञान, बुद्धिमत्ता या योग्यता का पता लगाया जाता है। शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक टेस्टों में विभिन्न उपवर्गों को बांटा गया है, जैसे गति टेस्ट, प्रतिभा टेस्ट, सामर्थ्य टेस्ट, व्यक्तिगत टेस्ट और समूह टेस्ट। टेस्ट में दिए गए प्रश्न या अभ्यास की प्रकृति के अनुसार तय होता है। उसके पश्चात में रेटिंग मार्क। रेटिंग के जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मूल्यांकन करता है। रेटिंग शब्द का तात्पर्य है किसी स्थिति, वस्तु या चरित्र के बारे में अपनी राय अभिव्यक्त करना या निर्णय देना। राय सामान्यतः माप या मूल्यांकन द्वारा की जाती है। रेटिंग की तकनीकी वह तरीका है जिसके द्वारा ऐसे निर्णय की मात्रा आंकी जा सकती है जिसमें रेटिंग के जरिए कमियों के बारे में व्यवस्थित तरीके से राय व्यक्त की जा सके। यह माता पिता, अध्यापक, किसी साक्षात्कार बोर्ड व किसी निर्णायक या स्वयं के द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, रूब्रिक। रूब्रिक टेस्ट। रूब्रिक का अर्थ है आकलन मानकों की एक ऐसी ग्रिड या प्रणाली जिसमें छात्र का आकलन सुनिश्चित व स्पष्ट रूप से किए गए आधारों पर किया जाता है। मूल्यांकन के पूर्व छात्र को इस आकलन आधारों की जानकारी दे दी जाती है ताकि छात्र अपने कार्य व प्रदर्शन की दिशा सुनिश्चित कर सके। रूब्रिक विश्लेषणात्मक या सम्यक हो सकते हैं। सम्यक का मतलब होता है ठीक, अच्छे हो सकते हैं। वे किसी भी विषय या विषय वस्तु के क्षेत्र में के अनुरूप तथा छात्र व शिक्षक की आवश्यकता के अनुरूप निर्मित किए जा सकते हैं। उसके पश्चात में आता है संचित अभिलेख या पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक ऐसा साधन है जिसमें छात्रों के द्वारा किया जाने वाला कार्य इकट्ठा करके रखा जाता है, जिसमें शिक्षक व छात्र दोनों शिक्षण प्रक्रिया के विकास, प्रभाव व परिणामों की समय समय पर जांच कर सकते हैं। यह साधन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों के क्रमिक विकास की जांच करता है और शिक्षण प्रक्रिया की जांच में सहायता प्रदान करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम विवरणात्मक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और उपाख्यान रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। उपाख्यान जो रिकॉर्ड है वह एक प्रकार का लेखा जोखा रिकॉर्ड है जिसमें बच्चे के प्रतिदिन के क्रियाकलापों एवं घटनाओं, किस्सों का वर्णन किया जाता है। क्रियाकलापों एवं घटनाओं का यह वर्णन विस्तार दोनों प्रकार का हो सकता है और इस प्रकार के रिकॉर्ड बच्चे की घटनाओं, क्रियाकलापों के बारे में इशारा करता है और बच्चे द्वारा क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, इसके बारे में भी हम जो उपाख्यान रिकॉर्ड है उसके अंदर सारा रिकॉर्ड सेफ व सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर नेक्स्ट आता है विवरणात्मक रिपोर्ट। विवरणात्मक आकलन विद्यार्थी के अधिगम को इस तरह से आकलित और वर्णित करता है जो अधिगम का सुस्पष्ट या सुस्पष्ट चित्रण करता है, जो परंपरागत
मानदंड आधारित आकलन से संभव नहीं है। इसमें आकलनकर्ता को जिस महत्वपूर्ण अधिगम में छात्र लगा हुआ है उसके प्रति ध्यान देने, प्रतिक्रिया करने, विस्तार देने, चित्रण और संवाद जैसी क्रियाएं करनी होती है जो आकलन के पारंपरिक तरीकों से अनदेखी रहती है। इसके प्रभाव स्वरूप शिक्षण रणनीतियों में सावधानिक प्रक्रिया और बदलाव दिखाना चाहिए। ये था विवरणात्मक रिपोर्ट। प्यारे विद्यार्थियों, उसके पश्चात में निर्देशित कार्य, प्रमाणिक आकलन और प्रदर्शन मूल्यांकन, इन सभी के द्वारा मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए आपके लिए मूल्यांकन का जो टॉपिक है ये सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कृपया करके इस ओर गौर फरमाएं और सेल्फ स्टडी करते हुए इस YouTube चैनल के माध्यम से आप अपने ज्ञान का प्रसार और प्रसार बढ़ाएं और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।